बात तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी-अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन लिटरली निकल गई है। क्यों? क्या हुई? That one telephone call from Mr. Modi, Israel and Iran to stop, it will stop. One phone call. Okay. कोई ये जंग खत्म करवा सकता है तो वो मोदी है। उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। एंड दिस इज रियलिटी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा कंट्री के जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराने में अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो इंडिया है। भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इरानियन लीडरशिप के साथ। और अब देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 तारीख को इजराइल गए थे, इजराइल ने अपनी बम्बार्डिंग भी इसके लिए रोक रखी थी ताकि नरेंद्र मोदी जी का ट्रिप हो पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अब इसी रिलेशनशिप के मद्देनजर उन्होंने बोला है कि एक फोन कॉल अगर मोदी जी कर दे तो इजराइल और ईरान के बीच में ये इश्यू खत्म हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज यूएई के राजदूत ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि जिसे सुनने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत में मौजूद यूएई के राजदूत ने कहा कि अगर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को कोई रोक सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सिर्फ एक फोन कॉल ही इस जंग को रुकवा सकती है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके ईरान और इजराइल दोनों से ही संबंध बेहद ही मजबूत हैं। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। और इसमें अब यूएई बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का एक कॉल जाएगा इजराइल और यूएई के पास, तो ईरान के पास, तो ये युद्ध रुक सकता है। भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इरानियन लीडरशिप के साथ। और अब देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 तारीख को इजराइल गए थे, इजराइल ने अपनी बम्बार्डिंग भी इसके लिए रोक रखी थी ताकि नरेंद्र मोदी जी का ट्रिप हो पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अब इसी रिलेशनशिप के मद्देनजर उन्होंने बोला है कि एक फोन कॉल अगर मोदी जी कर दे तो इजराइल और ईरान के बीच में ये इश्यू खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इन्होंने आधी बात बोली है। आधी बात ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स होने नहीं देगा, सबसे बड़ी बात है। और इनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यूएई हमारा बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है। और यूएई के शेख अभी पिछले महीने भारत के यात्रा पे आए थे, 2 घंटे की भारत की यात्रा पे आए थे और उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए। सबसे बड़ा बात यह है कि दुबई और अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका है। एवरी डे दुबई को $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। दुबई को अब जो ऑयल एंड नॉन ऑयल रेवेन्यू है, दोनों तरीके से प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑयल शिपमेंट्स जो है वो बंद हो चुके हैं और नॉन ऑयल जो रेवेन्यू है, जो टूरिज्म से आती थी और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो वहां पर रहते थे, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस जितना भी होता था, वो सब बंद हो चुका है। अंबर जी, ऐसी हालत हो गई है। देखिए कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो 3.3 मिलियन से 2.5 मिलियन हो चुके हैं। ये पिछले 4-5 दिन की बात है। 25% जो है वो एक हफ्ते के अंदर वो एक तरह से वेल्थ इवेपोरेट हो गया है। उसके अलावा एक्सपर्ट जो है दुबई को छोड़ के जा रहे हैं। दुबई के अंदर नए रेंट क्लॉज आए हैं जिसमें जहां वहां पर मकान मालिक अपने हिसाब से रेंट बढ़ा रहे थे। इसके लिए वहां पर अभी लोग सिर्फ एक ही आदमी रहता कमाने वाला, वो अपनी फैमिली लेके नहीं जाता, तो वहां पर कम्युनिटी नहीं बन रही है। तो दुबई एक तरह से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इनकी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो गया कि वहां पर जो एक्सपर्ट्स है वो भी अपनी जो वेल्थ है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है इट इज गोइंग बैक टू सिंगापुर एंड हांगकांग।
और दुबई जिन्होंने अट्रैक्ट किया था एज अ सेफ हेवन, एज अ उन्होंने गोल्डन पासपोर्ट निकाला था, उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी